एक छोटे से गांव में धनंजय नाम का एक लड़का रहता था। धनंजय पढ़ाई में अच्छा था और उसके माता पिता को पूरा विश्वास था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन धनंजय की एक बड़ी कमजोरी थी, उसे बिना काम के बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब भी उसे कोई जिम्मेदारी का काम दिया जाता तो वह काम को टाल देता और कहता, अभी तो बहुत वक्त है, बाद में कर लूँगा। गांव में उसके दोस्त न केवल पढ़ाई करते बल्कि तरह तरह के काम भी हर रोज करते थे, लेकिन धनंजय हमेशा बहाना बनाकर समय बर्बाद करता। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा समय का मूल्य समझो, कभी खाली मत बैठो। लेकिन धनंजय को यह बातें समझ में नहीं आती थी। समय बीतता गया और धनंजय का आलस उसकी आदत बन गया। वह दिन भर बस इधर उधर बैठा रहता, कभी दोस्तों के साथ बेकार की बातें करता तो कभी खेतों में कुछ कामचोर दोस्तों के साथ रहकर टाइम पास करता। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। वे गांव वालों को प्रेरणादायक बातें सुनाते हुए बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस है। जो व्यक्ति खाली बैठता है और वह अपना जीवन बर्बाद कर देता है। समय को गंवाने वाला व्यक्ति एक दिन पछताता जरूर है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धनंजय ने यह बातें सुनी, लेकिन फिर भी उसने अपने काम को टालने की आदत नहीं बदली। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ी कंपनी आई जो योग्य युवकों को नौकरी देने के लिए इंटरव्यू ले रही थी। धनंजय के दोस्त अंश और गर्व ने इस अवसर का लाभ उठाया और नौकरी पा ली। धनंजय भी इंटरव्यू देने गया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने अब तक क्या किया तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसके पास कोई नया और उपयोगी ज्ञान नहीं था और ना ही किसी प्रकार के काम का अनुभव था। इस कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाई। अपने दोस्तों को सफल होते देख धनंजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस और किसी भी काम को ना करने की आदत थी। अब उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह कभी भी खाली नहीं बैठेगा। उसने अपने दिन की शुरुआत जल्दी करना शुरू किया और छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। वह समय का सदुपयोग करने लगा और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करने लगा। कई महीनों के बाद धनंजय की आदतें पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने गांव के किसानों से खेती करने के सारे तरीके सीखे, गांव के बढ़ई से लकड़ी का काम सीखा और अपने पिता के काम में मदद करने लगा। धनंजय की मेहनत रंग लाई और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन गया। एक दिन गांव में एक नई तकनीकी खेती करने की योजना आई, जिसमें धनंजय ने भाग लिया और खेती करने के अनेक तरीके सीख लिए। क्योंकि उसने खेती करने में अपने नए ज्ञान का उपयोग किया और धीरे धीरे उसकी फसल में बहुत वृद्धि हुई और इस बार उसके खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। धनंजय अब आर्थिक रूप से मजबूत हो गया और गांव वाले उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे और वह लोगों की अच्छी खेती करने में मदद करने लगा, जिससे गांव का भी विकास हुआ। धनंजय की समझदारी से गांव की तरक्की हुई और लोगों ने उसे गांव का सरपंच बना दिया। कुछ समय बाद वही संत फिर से गांव में आए। इस बार धनंजय उनके पास गया और उन्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाई। तब संत मुस्कुराए और बोले, देखा, मैंने कहा था ना, जो व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता वही अपने जीवन में सफलता हासिल करता है। मित्रों, इसलिए आप भी अपना कीमती समय ना गंवाएं, क्योंकि निरंतर मेहनत और समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी है। मित्रों, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे वादा करें कि आप भी अपने समय का सदुपयोग करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी है और आपको इससे अच्छी सीख मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें
और भी कहानियाँ सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली नई कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहानियों की प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी कहानियां सुन सकते हैं। मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानियां सुनते रहिए, सुनाते रहिए, अपना अनुभव बढ़ाते रहिए और सबको करके दिखाते रहिए। तो मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।